एक मधुर निवेदन। भारत में समय समय पर बहुत से महापुरुष उत्पन्न हुए। उनमें स्वामी पेरियार भी एक महान विभूति थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान कार्य किया। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने जीवन भर सतत संघर्ष किया और वे अपने संघर्ष में सफल भी हुए। भारत देश में कुरीतियों को उत्पन्न करने वाले अश्लील ब्राह्मणी ग्रंथ ही रहे हैं। ऐसे ग्रंथों की आंतरिक सामग्री को उजागर करके उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था में खलल मचा दी। ब्राह्मणी ग्रंथों को अश्लील, काल्पनिक और मनगढ़ंत प्रमाणित कर दिया। उनके ऐसे लेखन को देश के उच्चतम न्यायालय ने भी प्रमाणों के आधार पर मोहर लगा दी थी। उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण देश में उपस्थित सभी रामायणों के तत्वों के आधार पर ही लिखी गई है, जिसमें कुछ भी असत्य नहीं। जब सच्ची रामायण जैसे ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणी लोगों की असलियत सामने लाई जाती है तो वे तिलमिलाने लगते हैं। रामायण एक काल्पनिक और भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए लिखी गई एक मनगढ़ंत कथा है, जिसका कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है। रामायण के चरित्रों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी आराधना की जाए। रामायण के लेखक और चरित्र सभी धूर्त और मूर्ख रहे हैं, जिनकी भारतीय लोगों को ऐसे अश्लील ग्रंथों के माध्यम से दिग्भ्रमित करने की, अपनी काल्पनिक भगवानों के मनगढ़ंत चमत्कारों के माध्यम से गुलाम बनाए रखने की घटिया सोच रही है, जिससे वे निकम्मे बनकर भारतीय लोगों की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाते रहे और भारतीय लोगों का शोषण करते रहे। ब्राह्मणी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। देश की एकता, अखंडता और मनुष्य जाति के हित के लिए रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अनुसरण किया जाए। स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण पुस्तक को स्वामी पेरियार के तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर एक नए सिरे से सुसज्जित किया है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के पाखंडों को उजागर करने के लिए नितांत आवश्यक है। ये पुस्तक ब्राह्मणी लोगों को आरंभ में कड़वी लगेगी, परंतु वे लोग देश हित और संपूर्ण भारतीय समाज के हित के संबंध में सोचेंगे तो ये पुस्तक उनको मधु अर्क की तरह मीठी लगेगी। देश से पाखंड और अंधविश्वास को मिटाकर देश में हर मनुष्य की सुख शांति के लिए विज्ञान की सतत अविचल धारा का विचरण करने के लिए पुस्तक बहुत ही खरी उतरेगी। भारतीय मनुष्यों में जाति, धर्म, पाखंड, अंधविश्वास और काल्पनिक भगवानों के जो मनोविकार भरे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष। भारत का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत की मूल संस्कृति बहुत ही उत्तम थी। भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए कई विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत में आती और जाती रहीं और भारतीय मूल संस्कृति को खंडित करती रहीं। भारतीय मूल संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान विदेशी आर्य संस्कृति ने पहुंचाया। इसके साथ साथ मुगल, अंग्रेज संस्कृति ने भी भारत की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। भारतीय मूल संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत देश में महान विभूति उत्पन्न होती रही। वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता, ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियों ने महान कार्य किए। उनमें स्वामी पेरियार भी एक थे। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के झरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू व्यवस्था मानने वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायर रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार तमिल में इसका अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, परंतु कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन में ही इन उपदेशों में कई बातों को प्रमाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा वेदों की बातों का मखौल भी वे उड़ाते रहे। बाल विवाह, देवी दासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उसकी शादी नगमल नाम की 13 वर्ष की लड़की से हुई।
उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके, न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उन्होंने पिता ने उनको सभी लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध की ठान ली। वे अपने शहर के नगर पालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिन के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाइकोम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। दलितों के अधिकार के लिए 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। बाद में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। 1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलित तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया और वे 24 सितंबर 1973 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भेंडीहार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती 17 सितंबर को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पेरियार के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव में गैर ब्राह्मणवाद एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने बचपन में ही पेरियार ब्राह्मणवाद का शिकार रहे। उन्हें उनके सवर्ण समाज के शिक्षक के घर में गिलास से मुंह लगाकर पानी पीने की मनाही थी और अगर वह किसी गैर जाति के बच्चे के साथ खेलते तो बालक पेरियार को अपने घर में मार पड़ती। इन सभी चीज़ों से तंग आकर पेरियार बचपन में ही वाराणसी चले गए, परंतु वहां जाकर उन्हें ब्राह्मण के विभत्स रूप का पुनः अवलोकन करना पड़ा। बालक पेरियार ने जब अपनी भूख मिटाने के लिए वाराणसी की एक गली में पुण्य कमाने हेतु चलने वाले निःशुल्क भोजनालय में जब भोजन करने का प्रयास किया तो वहां के दरबान ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह भोजनालय केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। और तब भूखे बालक पेरियार के पेट भरने के लिए झूठे पत्तलों से खाना खाना पड़ा। और इसके लिए भी उन्हें पत्तलों के पास मंडराते हुए कुत्तों से युद्ध करना पड़ा। यह सब घटनाएं बालक पेरियार के कोमल हृदय पर गहरा असर कर गई और उन्होंने अपने तार्किक बुद्धि के बल पर ब्राह्मणी व्यवस्था का ऐसा जनाजा निकाला कि आज ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके वहां के लोग भेदभाव रहित भाईचारे से रह रहे हैं। पेरियार स्वामी ने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को जलाया तथा ब्राह्मणों के बिना विवाह संस्कार करवाए। जाति भेद को मिटाने के लिए कई आंदोलन किए। ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता है। तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। देवता की प्रार्थना करने के लिए दलीलें
देता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो। उन देवताओं को नष्ट कर जो तो तुम्हें शूद्र अति शूद्र हैं। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बौद्धिकम्य है। ब्राह्मणों को पैरों में क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। सॉरी। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि हैं तो इनको जलाकर राख कर दो। अगर मंदिर, तालाब और त्योहार, इनका भी बहिष्कार करो। अंत में हमारे राजनीतिक ऐसा करते हैं तो इसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं है, बल्कि इतने धर्मांतरण दूसरी जगह कहीं भी नहीं है। इसका मूल कारण भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति के कारण है। उनका धार्मिक शोषण करना आसान है। आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फंसाया। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण करना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचे व अन्य को नीचे कैसे ठहराया जा सकता है? संसार के सभी धर्म अच्छे समाज की रचना के लिए मार्गदर्शन करते हैं, परंतु हिंदू धर्म अर्थात आर्य संस्कृति, अर्थात वैदिक संस्कृति, अर्थात सनातन संस्कृति में हम यह अंतर पाते हैं कि धर्म एकता और मैत्री के लिए नहीं है। ऊंची ऊंची लाट किसकी बनाई, मंदिर किसने बनाए और उनकी चोटी पर सुनहरी पर्दे किसने चढ़ाई? क्या ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया है? ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने हेतु गुण, कर्म, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके और स्वयं भू देवता बनकर हंसी मजाक का विषय बना दिया है। सभी मानव है, हमें भेदभाव रहित समाज चाहिए। हम किसी को प्रचलित सामाजिक भेदभाव के कारण अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे देश को आज़ादी तभी मिल गई समझना चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे ग्रह पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं और हम ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यही बुद्धिमानी है? ब्राह्मणों से मेरी यह विनती है कि अगर आप हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते तो आप भले ही जहन्नुम में जाए, कम से कम हमारी एकता के रास्ते मुसीबत खड़ी करके हमसे दूर हो जाओ। ब्राह्मण सदैव ही उच्च एवं श्रेष्ठ बने रहने का दावा कैसे कर सकता है? समय बदल गया है, उन्हें नीचे आना होगा, तभी वे आदर पा सकेंगे। नहीं तो एक दिन उन्हें बलपूर्वक देशाचार के अनुसार ठीक होना होगा। पेरियार का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन बहुजन समाज के लिए क्यों आवश्यक है और उसकी जड़ें कहाँ से आती हैं, यह सब बहुजन आंदोलनकारियों को जानना आवश्यक है। बहुजन आंदोलन के लिए यह आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था। पेरियार के राजनीतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव गैर ब्राह्मणवाद एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई है। अपनी जवानी के दिनों में सन 1924 में जब पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्हें कांग्रेसी ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद ने और दुखी किया। यहाँ 1924 में केरला के वैक्यूम सत्याग्रह का जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि इस सत्याग्रह के मार्ग में उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी एवं ब्राह्मणी कांग्रेसों से सीधे सीधे जुड़ना पड़ा। याद रहे 1924 का वैक्यूम सत्याग्रह शूद्र एवं अछूत जातियों के वैक्यूम में बने मंदिर के चारों ओर बनी सड़क पर चलने के हक के लिए था। आंदोलन लंबा चला और इस दौरान पेरियार को कई बार जेल भी जाना पड़ा। पेरियार जब जेल में होते तो उनकी पत्नी और उनकी बहन उस आंदोलन का नेतृत्व करती। एक तरह से पेरियार ने अपने पूरे परिवार को बहुजन आंदोलन में लगा दिया। अंत में पेरियार के आंदोलन में
अंत में पेरियार के आंदोलन के पश्चात यह सड़क शूद्रों एवं अस्पृश्यों के लिए खोल दी गई, परंतु कांग्रेसियों एवं इतिहासकारों ने इस आंदोलन का सारा श्रेय मोहनदास करमचंद गांधी को दे दिया। यह बात तो तभी रहती, परंतु 34 साल बाद 1958 में पेरियार ने इस आंदोलन का सारा हाल अपने मुंह से सुनाया। तब जाकर सच सामने आया। जब कहीं ये बात पता चली कि वैक्यूम सत्याग्रह का नेतृत्व तो पेरियार ने किया, इसी कड़ी में पेरियार को कांग्रेसियों के ब्राह्मणवाद का पता दो और बातों से चला। 1925 में जब कांग्रेसियों ने शिक्षा के लिए गुरुकुल योजना शुरू की तो यह योजना सभी वर्गों के बच्चों के लिए समान शिक्षा के लिए थी, परंतु कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने ब्राह्मण छात्रों के लिए अलग व्यवस्था की और अस्पृश्य जातियों के छात्रों के लिए अलग। यहाँ तक कि ब्राह्मण छात्रों को भोजन में शुद्ध घी के पकवान दिए जाते और शूद्र और अस्पृश्य छात्रों को चावल का माड़। पेरियार ने इस पक्षपात पर घोर आपत्ति की। भेंडीहार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले वही पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने केवल सच्चे रामायण के जरिए राम के यथार्थ से आम जनमानस को रूबरू कराया। वरन उन्होंने कांग्रेस के 1920 के तिरुनेलवेली और 1921 के तंजौर, 1922 के तिरुपुर, 1923 के सलेम और 1924 के तिरुअन्नामलाई और 1925 के कांचीपुरम अधिवेशनों में जातीय प्रतिनिधित्व देने के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत पेश किया था। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अब्राह्मण वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु स्थान सुरक्षित करने के लिए पेश किए जाने वाले प्रस्तावों से कांग्रेस में खलबली मच गई थी। इस प्रस्ताव का विरोध अयंकर, संथानम, सी राघवाचार्य, BBS अय्यर, NS वर्धाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं गांधी जी तक ने किया। 1925 के कांचीपुरम सम्मेलन में अपमानित कर पिछड़ों के इस मसीहा को बाहर कर दिया गया। पेरियार साहब ने इस प्रस्ताव को माने बगैर मिलने वाले स्वराज को ब्राह्मण राज कहा था। आज पेरियार नायकर की ही वजह से ही तमिलनाडु के हाई कोर्ट में 60% से ज्यादा जज OBC, ST, SC समुदाय के हैं। उत्तर भारत के लोगों का साक्षात्कार पेरियार से पहली बार 1968 में ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी से होता है। ललई सिंह यादव द्वारा यह पुस्तक लिखने पर काफी विवाद हुआ और हाई कोर्ट में मुकदमा तक चला। इस मुकदमे में ललई सिंह यादव ने जीता और इस तरह उनके बाद पुस्तक से प्रतिबंध हटा दिया गया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने सरकार की ललई सिंह यादव को जो हर्जाना देने के लिए भी कहा। तदुपरांत 1978 के पश्चात मान्यवर काशीराम ने उत्तर भारतीयों को ही नहीं EB रामास्वामी पेरियार को बाम सेव के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में बहुजन समाज के बीच स्थापित किया। अपनी भोली भाली सामान्य जनता को समझाने के लिए मान्यवर उनकी दाढ़ी वाला बाबा कहकर बुलाते थे। पेरियार मान्यवर काशीराम द्वारा स्थापित 5 समाज सुधारकों यथा नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, EB रामास्वामी नायकर पेरियार एवं बाबा साहब अम्बेडकर में से एक थे। मान्यवर ने 1980 में अपनी मासिक अंग्रेजी पत्रिका अप्रेस्ड इंडियन के एक पूरे अंक को यह कहकर पेरियार को समर्पित किया कि उन्होंने अपना सारा जीवन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए लगाया था। पत्रिका का कवर ही पेरियार की तस्वीर का था। अब दोस्तों हम कथा की भूमिका की ओर चलते हैं और जानते हैं। सच्ची रामायण रामास्वामी पेरियार द्वारा रामायण के चरित्रों के आधार पर लिखी गई है। रामायण के प्रमाणों के आधार पर सच्ची रामायण को उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है। यदि हम रामायण का निष्पक्ष और गंभीर रूप से अध्ययन करें तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लंका राज्य की विजय वास्तव में असत्य की सत्य पर, असभ्यता की सभ्यता पर और क्रूरता की दयालुता पर और अशिष्टता की शिष्टता पर और दुष्टता की सज्जनता पर और मर्यादाहीनता की मर्यादा पर विजय की एक दुखांत कहानी है। आज भी उत्तर भारत के संकीर्ण, अदूरदर्शी, रूढ़िवादी और धर्मांध लोग भारत के निवासियों को चिढ़ाने और अपमानित करने के उद्देश्य से भूतकाल की उस दुर्भाग्यपूर्ण और मनगढ़ंत लंका विजय की दूषित स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले का दहन 10वीं के दिन करते हैं
और इस दिन को विजयदशमी नाम देकर खुशी मनाते हैं, जो कि भारतीय मूल निवासियों की आस्था और भावना पर प्रतिघात है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे लोगों के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन रोक लगाई जा सकती है और भारतीय दंड संहिता 153A और 295A के अधीन वाद लाया जा सकता है। स्वामी पेरियार ने भारतीय मूल निवासी द्रविड़ों को उनकी अस्मिता का ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मणी राक्षसी व्यवस्था और उसके रूढ़िवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर दिया, जो पूर्णतः सफल रहा। ब्राह्मणों के सामंतवाद को उखाड़ फेंक द्रविड़ शासन की स्थापना साकार हो उठी। आज भी तमिलनाडु में द्रविड़ों की सरकार स्थापित है। रामायण और महाभारत विदेशी आर्यों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं, जिसके माध्यम से विदेशी आर्य संस्कृति के लोग अशिक्षित भारतीय मूल निवासी लोगों को लुभाकर मूर्ख बनाते रहे हैं, उनके सम्मान और गौरव की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उनके विवेक में मनोविकार उत्पन्न करते हैं और उनकी मानवता पर आधारित संस्कृति पर कुठारघात करते हैं, भारतीय एकता और अखंडता को दूषित करते हैं। जो कृत्य देशद्रोह और भारतीय संविधान की अवहेलना के अधीन आते हैं। रामायण और महाभारत आर्यों अर्थात ब्राह्मणों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं। इन दोनों कथाओं के नायक क्रम से राम और कृष्ण हैं, जो आर्य समुदाय के हैं और अंततः साधारण श्रेणी के पुरुष हैं। ये कथाएं दूरता के साथ थोपी गई हैं। पुराणों में जिन घटनाओं के घटिया होने के बारे में कहा गया है, वे सभी अत्यधिक असभ्य और बर्बरतापूर्ण हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं जो लोगों के लिए उपयोगी हो और इससे कुछ सीखा जा सके एवं उसके अनुसार आचरण किया जा सके। ये नैतिकता रहित है, स्पष्ट रूप से काल्पनिक है। ये काल्पनिक कथाएं इसलिए लिखी गई हैं ताकि ब्राह्मणों को दूसरे की नज़र में ऊंचा उठाया जा सके, महिलाओं को बस में करके उन्हें ऐसी व्यवस्था का आश्रित बनाया जा सके, उन्हें अवांछित अस्तित्व को शाश्वत अर्थात अमर बनाया जा सके। ये मौलिक कथाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इन कथाओं को वेदों के नाम से पुकारते हैं, इनको वे ईश्वरीय शास्त्र बताते हैं। इस सफेद झूठ द्वारा वे अपने महत्व को बढ़ाते हैं, जबकि वास्तव में उनका कोई गुण नहीं है। उनके माध्यम से भारतीय जनता को धोखा दिया गया है। इन कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र होने के बारे में व्यापक प्रचार किया गया है और इन्हें स्कूल स्तर से ही लोगों के रक्त से भरा जाता है। मौलिक रामायण में कुछ प्रशंसा करने योग्य नहीं है, कुछ भी ईश्वरीय नहीं है। कुछ सीखा जाए और उसका पालन किया जाए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्क के सामने टिक पाए। हमारे लोग अपने नेत्र खोले और स्वयं देखें कि आर्य अर्थात ब्राह्मणों की कथाएं ढोंग हैं और खोखली है। इनके माध्यम से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नीचे बताते हैं। रामायण एक सत्य घटना नहीं हो सकती। शंकराचार्य, अनेक विद्वानों तथा धर्माचार्यों ने भी यही विचार व्यक्त किया। दूसरे वाल्मीकि ने स्वयं कहा कि राम न ईश्वर था और न ही उनके कोई ईश्वरीय शक्ति थी। इस देश में ब्राह्मण हिंदू रामायण को एक पवित्र कथा मानते हैं और उसमें वर्णित विशेष व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है ब्राह्मणों द्वारा प्रभावशाली प्रचार और गैर ब्राह्मणों में बुद्धि और स्वयं सम्मान की कमी, द्रविड़ों के विरुद्ध अधिक घृणा उत्पन्न करने के विचार से इनकी रचना हुई और यह घृणा पुराणों में प्रदर्शित घृणा से अधिक है। खंडा पुराण की रचना रामायण से बहुत पहले ही हुई थी और यह केवल एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई रामायण बहुत पहले के काल में अलग अलग समय पर अनेक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा राम और सीता को बहुत घटिया चरित्र वाला दिखाया गया है। रामायण की घटनाओं को विस्तृत विवरण अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर एवं मदनाकम राजन द्वारा लिखित कहानियां तथा पंचतंत्र और अन्य काल्पनिक कहानियों के समान ही दिया गया है। इसलिए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण एक सच्ची कहानी नहीं है। कोई कह सकता है कि देवत्व तथा ईश्वर की दैवीय शक्ति अनूठे तथ्यों द्वारा ही प्रभावी हो सकती है, किंतु कोई भी इस पर देख सकता है कि इनमें वर्णित तथ्य आधारहीन, अनावश्यक तथा बुद्धिहीन है। और इस कथा में इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कथा का नायक राम मनुष्य के रूप में स्वर्ग से अवतरित ईश्वर है, किंतु लेखक वाल्मीकि यह चित्रित करता है कि राम विचार और व्यवहार से दुष्ट था। वह झूठ, विश्वासघात, छल कपट, धूर्तता, निर्दयता, लोभ, हत्या, नशेबाजी, मांस भक्षण, छुप कर निर्दोष पर तीर चलाने वाला, दुष्टों का साथी, नामर्द आदि का साकार रूप था।
राम के विचार देश हित और भारतीय जनता के हित में दुष्ट प्रकृति के थे। राम ने ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारतीय समाज को छिन्न भिन्न करके भारतीय मानवता वाली व्यवस्था को खंडित कर दिया और पूरी भारतीय समाज जाति पाति और ऊंच नीच में विभाजित होकर कमजोर हो गया। राम का व्यवहार शूद्रों और स्त्री जाति के लिए दुष्ट प्रकृति का था। रामायण में हर जगह भारतीय मूल निवासी और स्त्री को नीचा दिखाकर अपमानित किया गया। राम नामर्दी का भी साकार रूप था। सीता राम के साथ 25 वर्षों तक रही, परंतु राम की नपुंसकता के कारण सीता मां नहीं बन सकी। हम यह नहीं कह सकते कि सीता में मां बनने की क्षमता नहीं थी। सीता रावण के साथ 3 महीने रहने के उपरांत ही गर्भवती हो गई। राम धूर्तता का भी साकार रूप था। महर्षि शंभुक, जो भारतीय पिछड़े लोगों को ज्ञान की शिक्षा देता था, उस पर महान ऋषि की हत्या करके राम ने बड़ी धूर्तता का कार्य किया। राम विश्वासघाती भी था। उसने निर्दोष बाली पर छुपकर तीर चलाया और उसको मौत के घाट उतारा। राम झूठ का भी साकार रूप था। उसने शूर्पणखा से झूठ बोला था कि लक्ष्मण शादीशुदा नहीं है और इस झूठ के कारण लाखों लोगों को राम रावण युद्ध के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। राम नशेबाजी और मांस भक्षण का भी साकार रूप था, जो कि लगभग सभी रामायणों से प्रमाणित है। राम दुष्टों का साथ देने वाला एक साकार रूप था। सुग्रीव और विभीषण ने अपने भाइयों से राजगद्दी छीनने की दुष्टता की और राम ने ऐसे दुष्टों का साथ देकर अपना साकार रूप दर्शित किया। राम लोभ का भी साकार रूप था। उसने अयोध्या की राजगद्दी के लोभ में अपनी माँ और पिता को क्या क्या शब्द नहीं कहे। राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने बच्चों के साथ निर्दयता का व्यवहार किया, जिससे राम निर्दयता के साकार रूप प्रमाणित होते हैं। यह इस पर दिखाई देता है कि राम अथवा उससे संबंधित कहानी और स्वभाव में कुछ भी दैवीय नहीं है। वह औसत दर्जे से बहुत नीचा है। वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। यह कथा न ही धार्मिक है और न ही बुद्धि संगत है। देवताओं ने 4 मुख वाले ब्रह्मा से शिकायत की राक्षस उनके द्वारा दी जाने वाली बलि को लूट लेते हैं। ब्रह्मा ने अपने पिता विष्णु के पास पहुंचा और विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। राम के रूप में जन्म लेकर राक्षसों के राजा रावण का वध कर दिया। बालकांड 15वां अध्याय। यही कथा का उद्गम है। पृथ्वी पर आने पर विष्णु को अनेक परेशानियों और कपटों का सामना करना पड़ा। इसका कारण आर्यों के पवित्र पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार विष्णु ने अपने पूर्व जन्म में अनेक अनैतिक घृणित कर्म की। मुनियों तथा ऋषियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण विष्णु को उनके द्वारा श्राप दिए गए और अपराध के दंड के रूप में उन्हें पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करना पड़ा। यह श्राप क्यों दिए? क्योंकि विष्णु ने विनो हुई मुनि की पत्नी की हत्या करने का घोर पाप किया था। उसने अनैतिक और छल कपट से जलंधर असुर की पत्नी का सतीत्व नष्ट कर डाला। उसने दिन के उजाले में खुले आम उस स्त्री के साथ बलात्कार किया जो संभवतः दिखाई नहीं दे रहा था। पुराणों में ऐसे अनेक मूर्खतापूर्ण कथाएं पाई जाती हैं। अब अपने विवेक से सोचिए कि देवता कौन है और असुर कौन है। किस प्रकार ईश्वर होते हुए भी वह विष्णु कामुकता, चोरी, हत्या और घृणित कृत्यों में मनोविकारों का दास हो गया था। क्या ऐसे अभद्र कृत्यों में संलग्न पुरुष ईश्वर समझे जाने योग्य है? क्या निर्दोष पशुओं का क्रूरता से वध किया जाना और शराब के साथ उनका मांस गले में उतारना, मंत्रोच्चारण करना ही यज्ञ की परिभाषा है? इन सभी कृत्यों से क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? क्या ऐसे कृत्यों से देवता, यज्ञकर्ता और यज्ञ आयोजकों को उच्चतर पदवी प्रदान करनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को दान के रूप में पारिश्रमिक भी देना चाहिए? क्या निर्दयता को रोकना गलत है जो मूक प्राणियों के साथ की जाती है? क्या ईश्वर के लिए ठीक है कि वे ऐसे दयाहीन पथिकों को देवता समझे और सहानुभूति रखते हुए इन यज्ञों को रोकने वाले राक्षस कहें? शिक्षित लोगों को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्तमान में पशुओं के साथ क्रूरता और नशे का व्यसन करने को लोगों तथा सरकार द्वारा अपराध समझा जाता है, जो दंडनीय और कारावासी योग्य है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आपकी इस बुक की समरी मैं सही से नहीं रीड कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ।
जो दंडनीय और कारावास योग्य है। क्या रावण के समय में भी इन अपराधों को रोका जाना न्यायसंगत तथा उचित नहीं था? क्या रावण का यह कर्तव्य नहीं था कि वे कानून बनाकर राज्य में मदिरा का सेवन और पशुओं के साथ आर्यों द्वारा किए जाने वाले क्रूर व्यवहार का निषेध करे? रावण ने आर्यों द्वारा यज्ञ के नाम पर किए जा रहे पशुवध और मदिरा सेवन जैसे क्रूर कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया था। आर्यों द्वारा रावण के लगाए गए इन प्रतिबंधों को ध्वस्त करने के लिए काल्पनिक ईश्वर रूपी राम का प्रयोग किया गया और राम को ईश्वरीय अवतार घोषित किया, जिसके भारतीय लोग जो उनके इस व्यसन का विरोध करते थे उनका विनाश किया जा सके। राम ने आर्यों के इस व्यसन का पूर्ण रूपेण समर्थन किया, जिससे आर्य लोग यज्ञों के नाम से निर्दोष पशुओं की हत्या करते रहे और मदिरा का सेवन करते रहे। यदि हम इन विषयों पर विचार करें तो हम पाएंगे कि रामायण असंगतियों और वेतुकेपन से भरी पड़ी है।